everyone. Today we will read chapter 17, The Clever Owl. आज हम chapter 17 पढ़ेंगे The Clever Owl. Once upon a time, two sparrows lived in a great salt tree, which stood on the bank. It is not blank. It is BANK bank, on the bank of a wide river. एक समय की बात है कि दो चिड़िया एक सॉल्ट ट्री पर रहती थी. वो सॉल्ट ट्री कहाँ था? नदी के किनारे. They lived a peaceful and happy life. There were plenty of trees besides the river, but they liked the salt tree the best. वो बड़ी ही शांति वाली और खुशी वाली लाइफ जीते थे अपनी. वो बड़ी खुशी से रहते थे वहाँ पे. किस पे? सॉल्ट ट्री पे. वैसे तो वहाँ पे बड़े सारे ट्रीज थे, नदी के किनारे बड़े सारे ट्रीज थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा कौन सा ट्री अच्छा लगता था? सॉल्ट ट्री. Every year, the sparrows built a new nest in one of the many hollows of the same tree. हर साल वो चिड़ियाँ, उन्हीं चिड़ियों के बारे में बात हो रही है ये, कि हर साल वो चिड़िया क्या करती थी कि एक नया घोंसला बनाती थी. कहाँ पर? उसी सेम ट्री पर. वो जो सॉल्ट ट्री है उसी ट्री पर अपना घोंसला बनाती थी. और किस में बनाती थी कि आपने देखा होगा, या फिर कभी कार्टून में, या फिर अगर कभी आप बर्ड सेंचुरी गए हो वहाँ पे देखा होगा कि ये क्या करते हैं. जो बर्ड्स होती हैं वो ट्रीज में छोटे छोटे ना वो होते हैं, छेद होते हैं, होल्स होते हैं, तो वहाँ पे अपना घोंसला बनाती हैं. तो वो हर साल नया घोंसला बनाती थी, लेकिन उसी पेड़ पर ही बनाती थी. नाउ दिस पार्ट ऑफ द रिवर वॉज द फेवरेट स्विमिंग स्पॉट ऑफ द प्रिंस ऑफ द रामनगर. ये जो रिवर का पार्ट था वो किसका फेवरेट था? स्विमिंग स्पॉट था. मीन्स वहाँ पे जो प्रिंस थे रामनगर के, वो वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आते थे. वहाँ पे ये जो पार्ट था, ये जो जगह थी, उसकी फेवरेट जगह थी स्विमिंग के लिए. द प्रिंस लव्ड द राइड एंड हंट. जो प्रिंस था उसे राइडिंग करना और हंटिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद था. आफ्टर ए हॉट डस्टी राइड ऑन द वन ऑफ हिज फाइन हॉर्सेस, द प्रिंस लाइक्ड नथिंग बेटर देन टू हैव अ क्वाइट स्विम इन द कूल वाटर. कि जब वो गर्मी में और बहुत ज़्यादा जो वो धूल भरी राइड, मीन्स जब राइड करते हैं, राइड का मतलब क्या है यहाँ पे? घुड़सवारी करना. कि जब वो राइडिंग करके आता था तो उसको वो क्या करता था कि उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कि वहाँ पर स्विम करना. वो जो उसका ठंडा पानी था ना उस रिवर का, वहाँ पे स्विमिंग करना उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था. One day in the spring, the mother sparrow laid some eggs. एक बार स्प्रिंग सीजन में जो मदर स्पैरो थी उसने कुछ अंडे दिए. द स्पैरोज वर डिलाइटेड. जो स्पैरोज थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी. इन द आफ्टरनून दे सेट हैप्पीली ऑन द ब्रांच एंड वॉच्ड द प्रिंस स्प्लैशिंग अबाउट इन द रिवर बिलो. कि वो आफ्टरनून में क्या करती थी कि एक टहनी पर बैठ जाती थी ब्रांच पे, और प्रिंस को स्प्लैशिंग करते हुए देखती थी. स्प्लैशिंग का मतलब क्या होता है कि पानी के साथ खेलना, या फिर जैसे पानी के छींटे लगाते हैं ना अपने फेस को हम क्लीन करते हैं जैसे, तो उसको क्या कहते हैं? स्प्लैश करना. तो वो एक ब्रांच पे बैठ के वो दोनों क्या करते थे? उसको देखा करते थे. तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने देख रहे थे वो. बट वेन दे रिटर्न टू देयर नेस्ट, लेकिन जब वो अपने घोंसले पर वापस आए, दे फाउंड दैट देयर एग्स हैड डिसअपियर्ड. उन्होंने देखा कि जो उनके एग्स थे वो क्या हो गए थे? डिसअपियर्ड मीन्स गायब थे वहाँ से. दे वर मोस्ट अपसेट एंड दे फ्लैप्ड अबाउट मेकिंग अ ग्रेट नॉइज. वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुए, बेचारे परेशान हो गए, उदास हो गए, और वो इधर उधर क्या करने लगे? फ्लैप करने लगे. और ग्रेट नॉइज मीन्स बहुत ज़्यादा तेज से शोर करने लगे, ज़ोर से शोर करने लगे और इधर उधर भागने लगे. द फादर स्पैरो सडनली सो द टेल ऑफ ए लॉन्ग स्नेक slithering into a hole at the base of a tree. He knew what had happened.
तभी अचानक से वो जो फादर स्पैरो था उसने वहाँ पे एक स्नेक की टेल देखी जो कि क्या कर रही थी, जो कि स्लिपिंग कर रही थी। स्लिपिंग, स्लिदरिंग का मतलब क्या होता है? स्लिपिंग मीन्स जैसे हिलते हैं ना एकदम से। आपने देखा होगा कि जो स्नेक होता है वो जैसे चलता है ना तो उसको क्या कहते हैं? स्लिदरिंग। तो वो उसने देखा कि एक जो स्नेक है वो एक होल में, जो ट्री था ना वो सॉल्ट ट्री था उसके बेस में उसने एक होल बनाया हुआ है नीचे, और वहां से उसने उसकी टेल देखी। अब उसको पता चल गया था कि भाई अब इसका मतलब तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा इसका मतलब कि उस वो जो स्नेक था उसने वो एग्स खा लिए थे, राइट? यही था उसका मतलब। द स्पैरो द स्पैरोज फ्लटर्ड from branch to branch and made such a noise that they walked their friend the owl, कि वो इतनी ज़ोरों से मीन्स इधर से उधर जा रही थी, उड़ रही थी वो, कभी एक टहनी से दूसरी टहनी पर, और बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी वो। तो जो उनका फ्रेंड आउल था, एक उल्लू था उसमें, देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है ना कि वो जो आउल सो रहा था। दिन में तो आपको पता ही है ना उल्लू सोते हैं, रात को जागते हैं। आप भी जागते हैं क्या रात को? चलो गुड, रात को सोना ही चाहिए, है ना? तो वो जो आउल था वो जाग गया। ही वॉन्टेड to know what was going on, so they told him about the missing eggs and the snake. अब वो जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो स्पैरोज थी उन्होंने आउल को अपने मिसिंग एग्स के बारे में और स्नेक के बारे में आउल को बताया। They also told him that this had upset him so much that they were now going to leave the old sal tree forever. उन्होंने उसे बताया, किसने बताया? उन स्पैरोज ने उस आउल को बताया कि वो अब बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं, उदास हैं, और इसीलिए वो लोग अब इस ट्री को, इस सॉल्ट ट्री को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। द आउल लिसन टू देयर सैड स्टोरी, कि जो आउल था उसने उसकी सैड स्टोरी सुनी, एंड ही नॉडेड हिज हेड एंड रोल्ड हिज आइज। और जब वो स्टोरी सुनी उन्होंने उसकी, वो सैड स्टोरी, तो नॉडेड का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, तो अपने हम हेड को कैसे करते हैं? हाँ, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो अपने हेड को भी नोड करते हैं, मीन्स हिलाते हैं ना अपने सर को, तो उसी को ही कहते हैं नॉड, नॉड करना, ठीक है? और अपनी आंखों को इधर से उधर वो चला रहा था, मीन्स रोल कर रहा था वो, राइट? डोंट वरी माई फ्रेंड्स सेड द आउल। फिर आउल ने कहा कि तुम चिंता मत करो मेरे दोस्तों, यू मस्ट नॉट थिंकिंग ऑफ लिविंग योर नेस्ट एंड गोइंग अवे बिकॉज ऑफ दैट हॉरिड स्नेक। वाई डोंट यू गेट रिड ऑफ हिम। अब उसने क्या कहा आउल ने कि तुम चिंता मत करो, कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम इस अपने घोंसले को छोड़कर चले जाओगे, वो भी किसकी वजह से? उस स्नेक की वजह से। क्यों ना ऐसा करें कि तुम उससे छुटकारा पालो। गेट रिड ऑफ हिम का मतलब क्या होता है? कि उससे छुटकारा मिल जाए तुम्हें। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें। तो उन्होंने क्या किया? द स्पैरोज लुक्ड पजल, मीन्स जो स्पैरोज थी, अब वो पजल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना। तो जो स्पैरोज थी वो कंफ्यूज हो गई। बट हाउ कैन वी पॉसिबल डू दैट। अब वो कहते कि अच्छा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। सैड द स्पैरोज प्लीज टेल अस। तो वो स्पैरोज कहने लगी प्लीज हमें बताओ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। यू आर वाइज एंड कैन थिंक ऑफ अ प्लान, कि तुम इंटेलिजेंट हो और कोई प्लान बना सकते हो, है ना? तो बताओ अब हम क्या कर सकते हैं। द आउल सेट ब्लिंकिंग हिज लार्ज राउंड आइज, कि जो आउल है उसने क्या किया कि वो बैठा और अपनी आंखों को ब्लिंक करने लगा, बड़ी बड़ी आंखों को ब्लिंक करने लगा। और राउंड मीन्स आपने देखा है ना जो आउल की आंखें होती कैसी होती है? राउंडेड शेप की होती है ना, तो उनको वो ब्लिंक करने लगा। फिर वो सोच रहा था। गो टू वेयर द प्रिंस हैड लेफ्ट हिज क्लोथ्स सेड द आउल। उन्होंने उससे कहा, आउल ने कहा स्पैरो से कि वहां जाओ जहां पर प्रिंस ने अपने कपड़े रखे हुए थे। पिक अप द प्रिंसेस गोल्ड नेकलेस एंड ड्रॉप इट इन द स्नेक होल। वो कहते कि ऐसा करो कि तुम ना
जो प्रिंस का गोल्ड नेकलेस है, गले का हार जो है ना, गोल्ड सोने का जो हार है उसको लो और स्नेक का जो होल है ना उसमें उसको डाल दो। किसको डाल दो? नेकलेस को। द स्पैरोज डिडंट अंडरस्टैंड what this was all about, but they trusted the owl. अब जो बेचारी चिड़िया थी उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या क्या कह रहा है ये सब करने के लिए आउल, लेकिन वो आउल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी एंड दे रिस्पेक्टेड हिज विजडम। और वो जो उनकी बुद्धि थी ना, आउल की जो बुद्धि थी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती थी। द स्पैरोज थैंक्ड द आउल एंड इमीडिएटली फ्लू टुवर्ड्स द प्रिंसेस क्लोथ्स। फिर वो चिड़िया क्या करती हैं कि आउल को थैंक्स बोलती हैं, थैंक यू कहती हैं, धन्यवाद देती हैं, और फिर इमीडिएटली तुरंत कहाँ जाती हैं? जो प्रिंस के क्लोथ्स थे ना, कपड़े थे, उस तरफ उड़ जाती हैं। द फादर स्पैरो picked up the prince's gold necklace while the mother sparrow flapped her wings and screeched loudly. कि जो फादर स्पैरो था वो क्या करता है कि प्रिंस का जो गोल्ड नेकलेस था उसको उठा लेता है, और जो मदर स्पैरो है वो तेज तेज अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू करती है। और स्क्रीच्ड का मतलब क्या होता है? जोर से चीखना, और वो बहुत जोरों से चीखना शुरू कर देती है, मीन्स आवाज करनी शुरू कर देती है। नाउ द प्रिंसेस गार्ड्स वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब जो प्रिंस के जो गार्ड थे जो कहाँ पे बैठे हुए थे? नदी के किनारे बैठे हुए थे। दे वेंट एवरीवेयर द प्रिंस वेंट। वो हर उस जगह जाते थे जहाँ पर प्रिंस जाया करते थे। व्हेन द गार्ड्स हियर्ड द नॉइज, जब गार्ड्स ने ये आवाज़ सुनी, जो वो कौन कर रही थी? स्पैरो, मदर स्पैरो जो आवाज़ कर रही थी। दे लुक्ड टुवर्ड्स द प्रिंसेस क्लोथ्स, उन्होंने प्रिंस के कपड़ों की तरफ देखा। दे वर सरप्राइज्ड टू सी द स्पैरो फ्लाइंग ऑफ विद द प्रिंसेस बैंगल, कि वो सरप्राइज हो गए क्या देखकर कि जो स्पैरो है वो प्रिंस के बैंगल को लेकर उड़ गई थी। द गार्ड्स राउज्ड themselves and chased the sparrows। अब जो गार्ड थे वो क्या हुए कि इकट्ठा हुए और वो जो चिड़िया थी उसका पीछा करने लगे। The sparrow flew around just out of the reach of the guards. At last it flew directly over the snake hole and it dropped the gold necklace. The necklace spun to the ground and fell in the snake hole. The sparrow flew to the safety of the salt tree and perched on a high branch. अब क्या हुआ कि वो जो स्पैरो थी वो उड़कर क्या किया उसने? पहले तो वो एक बार वो जो गार्ड थे उनकी तरफ उड़ी वो, ताकि वो उनका ध्यान जो है अपनी तरफ ला सके। और फिर वो कहाँ पे चलेगी? सीधा जहाँ पे वो जिस होल में वो स्नेक रहता था वहाँ पर गई और वहाँ पे उस गोल्ड नेकलेस को डाल दिया। अब जब उस गोल्ड नेकलेस को वहाँ पर डाल दिया तो फिर क्या हुआ? फिर वो डालकर और सॉल्ट ट्री के उस जगह पर चली गई जो सेफ थी, जहाँ पर गार्ड का हाथ ना जा सके और वो उसको ना मार सके, तो वो सेफ्टी वाली जगह पे चली गई। उसके बाद the snake was startled by the arrival of the necklace and poked its head out of the hole to see what was going on. Just as it did so, the guards arrived and one of them drew his sword and killed the snake. That was the end of the snake. Means कि जैसे ही उसमें होल में वो नेकलेस डाला तो वो जो स्नेक था वो अचानक से जाग गया। मीन्स वो रेस्ट पोजीशन में होगा ना, एकदम से देख के वो उसको जाग गया, उठा, और उसने क्या किया कि जो अपना हेड था, अपना सिर उस होल से बाहर निकाल के देखा कि ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। और जैसे ही उसने ऐसा किया तभी वहाँ पे गार्ड्स आए और उनमें से एक गार्ड ने अपनी तलवार से उसको मार डाला और इस तरह से उस स्नेक का दी एंड हो गया। The sparrows was overjoyed. They thanked their friend the owl and praised his intelligence.
The sparrows continued to live happily in the salt tree for many years. The following years, the mother sparrow laid some more eggs and the baby sparrows lived with their parents in the salt tree. Mr. Owl watched over them. मीन्स कि जब ऐसा हुआ कि वो स्नेक का एंड हो गया, मर गया वो, तो वो जो स्पैरोज थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए. उन्होंने अपने फ्रेंड आउल को थैंक यू कहा और उसकी इंटेलिजेंस को प्रेज किया. प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना. उसकी इंटेलिजेंस को की तारीफ की. और फिर जो है स्पैरोज थे वो उस सॉल्ट ट्री पर बहुत सालों तक वहीं पर ही रहे. और फिर जो आने वाले सालों में उन्होंने क्या किया कि जो मदर स्पैरो थी उसने कुछ और एग्स दिए और जो बेबी स्पैरोज थे वो भी अपने पेरेंट्स के साथ उस सॉल्ट ट्री पर रहने लगे. और ऐसा मिस्टर आउल जो थे वो उनको ऐसे बढ़ते हुए देखकर उनकी लाइफ को देखते रहे. मीन्स उसको वॉच करते रहे कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो वो उनका फ्रेंड था ना, तो वो उन पर पूरी नज़र रखता था. तो ये स्टोरी थी आपकी. अब हम करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज. तो सेकंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. हाउ मैनी स्पैरोज लिव्ड इन अ ट्री. तो कितनी स्पैरोज थी जो ट्री पर रहती थी. अब यहाँ पे कितनी स्पैरोज के लिए बताया उन्होंने, 2 स्पैरोज. कितनी स्पैरोज थी, 2. द ट्री स्टूड ऑन ए बैंक ऑफ ए रोड, रिवर या पोंड. तो कहाँ था वो जो ट्री था, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. हु लिसन्ड टू स्पैरोज सैड स्टोरी. जो चिड़ियाओं की जो सैड स्टोरी थी वो किसने सुनी. तो किसने सुनी थी, उनके फ्रेंड ने. और उनका फ्रेंड कौन था, प्रिंस. राइट. नो, प्रिंस नहीं था. वो कौन था, आउल. है ना. उनका फ्रेंड कौन था, आउल था. स्नेक कौन था, उनका एनिमी था. राइट. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. So the first is the sparrows lived in an oak tree by the river. तो it is true or false? It is false. क्या है ये, false है. right. तो ये क्या है, false. यहाँ पे आप F लिखेंगे. next is the prince only liked swimming in the river. क्या जो प्रिंस था सिर्फ उसको स्विमिंग ही अच्छी लगती थी रिवर में. नो, उसको क्या अच्छा लगता था, और भी कुछ अच्छा लगता था ना, हंटिंग एंड राइडिंग. ये था ना. तो इसमें क्या आएगा, पोल्स. इसमें पोल्स आएगा. नेक्स्ट इज द स्पैरोज रिटर्न टू द नेस्ट एंड फाउंड दैट एग्स हैड डिसअपियर्ड. इट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू. जो एग्स थे वो क्या हो गए थे, डिसअपियर, गायब हो गए थे जब वो वापस आए. तो द स्पैरोज थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर फॉलोइंग द आउल्स इंस्ट्रक्शन. कि जो स्पैरोज थी उन्होंने बहुत समय तक सोचा कि जो आउल्स की इंस्ट्रक्शन थी ना, जो उल्लू ने उन्हें करने के लिए कहा था, ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक सोचा कि हम ये करें या ना करें. तो क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है. क्योंकि वो उनका फ्रेंड था और वो उन पर पूरा यकीन करती थी. तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया ये. राइट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. Next is the mother sparrow screeched loudly because she was frightened. वो जो मदर स्पैरो थी वो बहुत ज़ोरों से शोर मचा रही थी, चीख रही थी, क्योंकि वो डर गई थी. नो, इट इज़ फॉल्स. वाई, क्योंकि वो तो जो अपना उनका जो गार्ड्स थे ना उनका ध्यान अपनी तरफ लेके आना चाहती थी, इसीलिए वो ज़ोरों से स्क्रीचिंग कर रही थी, चिल्ला रही थी. तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स. राइट. नेक्स्ट इज द स्नेक वॉज किल्ड बाय द आउल. नो, ये आउल है बेटा, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना. तो नो, स्नेक को किसने मारा था, गार्ड ने मारा था ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी क्या है, फॉल्स है. राइट. नाउ यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स एंड द पिक्चर in your notebook. Thank you.